हेलो नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक नई इस्लामिक वीडियो में जो आपके दिल और दीन दोनों को रोशन करने का सबब बनेगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे माह मुहर्रम के उस रूहानी सफ़र पर जहां सिर्फ मातम नहीं बल्कि हिकमतें छुपी हैं, और रूबरू करवाएंगे इस्लाम के पोशीदा राज और वो मख्फी हक़ीक़त जो अक्सर बयां नहीं किए जाते। एक ऐसी सच्ची इबादत जो ना रस्मों में छुपी है ना रिवायतों में, बल्कि जो खुद अल्लाह ने अपने पाक कलाम में बताई है, और उसी हक की राह दिखा रहे हैं वो मुर्शिद, वो रहबर, वो सच्चे वली संत रामपाल जी महाराज, जो कुरान, हदीस और तमाम आसमानी किताबों के ज़रिए फरमा रहे हैं अल्लाह कौन है, उसकी असली इबादत क्या है। तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, शायद यही वो पल हो जब आपको अल्लाह की सच्ची इबादत की पहचान मिल जाए। आज से तकरीबन 1345 साल पहले करबला की तपती ज़मीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसार साथियों को यजीद की फौज ने शहीद कर दिया था। तब हुसैन की शहादत, जज्बे और करबला के वाक़े से शुरू हुआ एक ऐसा जज्बाती रिवाज जिसे नाम दिया गया मुहर्रम उल हराम, जो दीन इस्लाम में हिजरी वर्ष का पहला मुक़द्दस महीना माना जाता है। ये सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए नए साल की शुरुआत ही नहीं, बल्कि दीन इस्लाम के दो प्रमुख फिरके शिया और सुन्नी के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा शिया तबके के लिए गम और मातम, लेकिन सुन्नी तबके के लिए सबब और इबादत का दिन माना जाता है। शिया तबके में इमाम हुसैन की शहादत की याद में इस पूरे माह अज़ादारी होती है, जुलूस निकलते हैं, ताज़िए उठते हैं, कोई अंगारों पर चलता है तो कोई सीना जनी करता है। औरतें काले लिबास में रो रो कर इमाम हुसैन की शहादत को याद करती हैं, तो कुछ अकीदतमंद करबला पहुंचकर सजदा भी करते हैं। वहीं सुन्नी मसलक के लोग तिलावत और रोज़ा रखकर नमाज अदा करते हैं। उनके लिए ये दिन सब्र, सादगी और अल्लाह से रूहानी करीबी का जरिया माना जाता है। लेकिन नाजरीन सोचिए, वो अल्लाह तबारिक व ताला जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, क्या अपनी औलादों को गमगीन, भूखा, जख्मी और मातम में बिलखते हुए देखकर खुश हो सकता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानो ताला तो वो जात है जो रात के अंधेरे में भी अपने रोते हुए बंदों की आह सुन लेता है, आँखों के आंसू और दिलों के दर्द को भी जानता है, जो अपने बंदों के हर गम से वाकिफ है। वो अल्लाह रहमतुल्लाह है, ना कि सजा देने की तलाश में बैठा कोई जालिम। नाजरीन, अगर हम हकीकत की नज़र से देखें तो मौजूदा दौर में इमाम हुसैन की शहादत को मातम और रस्मों के तौर पर मनाया जाता है। एक ऐसा अमल जिसका हुक्म ना तो अल्लाह ने दिया, ना इसकी तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और ना ही पाक कुरान में इसका कोई तज़किरा मौजूद है। अब सवाल उठता है, जब हमारे मुस्लिम भाई बहन खुद इस बात को मानते हैं कि कुरान पाक ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी और सबसे मुक़द्दस हुक्म है, तो फिर मुहर्रम में मातम जैसी रिवायतें क्यों? क्या अल्लाह के हुक्म से बढ़कर भी कोई रिवायत हो सकती है? नाजरीन, पाक कुरान के मुताबिक असल में सच्चा मुसलमान वही है जो रिवायतों पर नहीं बल्कि अल्लाह के बताए आदेशों पर चले। पाक कुरान शरीफ में मुसलमान से मतलब फरमाया है मुसल्ले ईमान, यानी कि जो अपने ईमान पर अटल रहे, जो कुरान की नेक दलीलों पर कायम रहे और अमल करे, जो एक अल्लाह की बंदगी करे। अब अगर बात करें कादिर अल्लाह के इबादत के वास्तविक तरीके की, जो रहमतों का समंदर है, हर सांस पर जिसकी नज़र है,
उस अल्लाह की बंदगी तो हर दिन, हर पल और पूरी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, ना कि किन्हीं खास महीनों का। वही अल्लाह ताला जिसने पूरी कायनात रची, जमी और आसमां के दरमियान जो भी है उसे 6 दिन में बनाया और 7वें दिन अपने तख्त पर जा बैठा, जिसका सबूत कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 59 में मौजूद है। अल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। पाक कुरान शरीफ सूरह अल फुरकान 25 आयत 52 में कबीर को अल्लाह बताया है, फला तुतिअल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। पाक कुरान शरीफ की तरह ही इस्लाम की एक और पाक भरोसेमंद किताब फ़ज़ाइल अमाल के एक बाब फ़ज़ाइल ज़िक्र की आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में भी अल्लाह कबीर की शान फरमाई गई है। वो कबीर रब्बुल आलमीन जिसका जिक्र कुरान शरीफ, तौरेत, ज़बूर, इंजील और चारों वेदों में भी मौजूद है, उसकी पहचान और सच्ची इबादत आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज अपने सोबतों के जरिए फरमा रहे हैं, जिसे कुरान शरीफ सूरत अल फुरकान 25 आयत 59 में बाखबर और इल्म वाला कहा है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने ही पाक कुरान शरीफ में छुपे उस राज को बेनकाब किया है, जिस पर तमाम मुतरजिम यह कह देते हैं कि इसको तो सिर्फ खुदा ही जानता है। पाक कुरान शरीफ की सूरह अश-शूरा 42 की आयत नंबर 1 के शब्द हा मीम तथा आयत नंबर 2 के शब्द ऐन सीन काफ, जिसमें अल्लाह की इबादत का सच्चा राज छुपा है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही पूरे इंसानी मुआसरे के सामने बेनकाब किया है। नाजरीन, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि हामीम और ऐन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले पहली आयत को समझते हैं। हाँ अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का ह अक्षर है। मीम अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का म अक्षर है। यानी सीधा संकेत किया गया है कि हाँ को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो ह अक्षर से शुरू होगा, और मीम को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो म अक्षर से शुरू होगा। दर्शकों, अब आपको बता दें कि हाँ अक्षर हक शब्द का कोड वर्ड है और मीम अक्षर माबूद शब्द का कोड वर्ड है। यानी हामीम को डिकोड करने के बाद निकला हक माबूद, जिसका अर्थ है यथार्थ पूजा। अगर हम इसके साथ आयत 2 भी जोड़कर देखते हैं तो और साफ तस्वीर निकलकर सामने आती है। इन दोनों आयतों को मिलाकर बना हक माबूद के ऐन सीन काफ मंत्र, मतलब यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं। आइए अब दूसरी आयत के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। ऐन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। नाजरीन, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को ऐन कहा है, यानी यह ए अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता। इन दोनों आयतों को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आया है वो है
यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं और ये मंत्र व इनको जाप करने की विधि केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं। नाजरीन, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। इसलिए सभी मुसलमान भाइयों और बहनों से दिली गुजारिश है, हम सभी इस फानी जहान में, इस शैतान की दुनिया में फंसे हुए हैं, जहाँ हर रूह दर्द में है, हर शख्स किसी न किसी गम का शिकार है। इस दुनिया में सुकून नहीं, यहाँ तो बस मातम ही मातम है। लेकिन कबीर रहमतुल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें निजात का रास्ता भी फरमाया है, वो रास्ता जो कबीर अल्लाह की पहचान से शुरू होता है। आज वो अल्लाह खुद अपने फलसफा को बताने के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की जिस्मानी शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी पनाह पाकर ही हम इश्क़ हकीकी इबादत को समझ सकते हैं, पाक कुरान शरीफ का सही मायना जान सकते हैं और अल्लाह के दीदार का सच्चा रास्ता पा सकते हैं। तो नाजरीन, आइए इस मुहर्रम सच्ची इबादत से रूबरू होने के लिए सच्चे रहनुमा बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, गम और अंधेरे से निकलकर नूर की तरफ बढ़े और सच्चे कबीर रहमतुल्लाह अलैह को जाने और पढ़ें मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, जो पूरी मुस्लिम कौम के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई अमानत है। क्योंकि जब तक अल्लाह को सही से पहचाना ना जाए तब तक इबादत अधूरी है।